नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है और आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो कि है पांडे गणपत राय के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने और भी व्यक्तित्व के बारे में जान चुके हैं, तो आज इनके बारे में जानेंगे और इनके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो पांडे गणपत राय का जन्म हुआ था 17 जनवरी 1809 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो गाँव का नाम क्या था? तो भैरव लोहरदगा में जो गाँव पड़ता है उन्हीं वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम रामकिशुन राय, जो पांडे गणपत राय जी का पिताजी का नाम रामकिशुन राय थे। उनका चाचा का नाम सदाशिव राय, जो सदाशिव राय थे वह उस समय के जो छोटा नागपुर महाराज थे, उनके दीवान थे, तो उनका चाचा। जो पांडे गणपत राय थे उनको बहुत सारे लैंग्वेज जो भाषा है उनकी जानकारी थी, खास करके राजभाषा जो नागपुरी के साथ-साथ अरबी, फारसी की भी शिक्षा लिए थे। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि जो जो झारखंड पहले छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था और छोटा नागपुर का जो राज्य था, उसका राज्य की भाषा नागपुरी था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि नागपुरी भाषा का ज्ञान उनका प्रथम प्राथमिकता रही होगी। तो उस समय वो नागपुरी भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे। उनका विवाह तो उनका विवाह जो उनका 2 विवाह हुआ था, तो पहली जो विवाह हुआ था, वो कदवा गाँव की कन्या से हुई थी, जिनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं होने की वजह से उन्हें दूसरा विवाह करना पड़ा था। तो दूसरी शादी वो किए थे 1837 ईस्वी में पलामू जिले के बंगलाडीह करार के मोहन सिंह के पुत्री सुगंधा कुँवर से उन्होंने शादी किए थे, जिससे क्या 2 पुत्र एवं 3 पुत्रियाँ जन्म हुए थे। तो पुत्र का नाम क्या था? नवाब राय और 2 पुत्र के नाम में एक नवाब राय और दूसरा श्वेताब राय थे। चाचा पांडे सदाशिव राय की मृत्यु के बाद पांडे गणपत राय को छोटा नागपुर जो महाराज थे, उनके राज दरबार में दीवान बनाया गया। छोटा नागपुर राज्य के जो तत्कालीन जो महाराज थे, वो 60वें महाराज जगन्नाथ सहदेव थे, जिसमें पांडे गणपत राय को दीवान बनाया गया था। अंग्रेज शासकों ने एडम ह्यूम को छोटा नागपुर राज्य का प्रबंधक नियुक्त किया। कौन एडम ह्यूम थे? वो तत्कालीन जो छोटा नागपुर के प्रबंधक थे। अंग्रेजों द्वारा महाराज को काफ़ी प्रताड़ित किया गया था, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जो हमारे जो अ, जो छोटा नागपुर के जो लोग थे उस समय अंग्रेजों से के जो कार्यनीति थे उनसे खुश नहीं थे और अंग्रेज जहाँ तक लोगों को प्रताड़ित करते थे, जिसके वजह से ही जो 1857 का विद्रोह का पनपना जायज़ था। तो उसी संदर्भ में जो अंग्रेज थे वो महाराज को भी प्रताड़ित करते थे। तो पांडे गणपत राय ने 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम जो पूरे देश में चला था, उसमें अंग्रेज शासन के खिलाफ में विद्रोह कर दिए थे। उसी विद्रोह के जो शुरुआत जो हजारीबाग में 30 जुलाई सॉरी हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को 8वीं जो देसी पैदल सेना थी, उनके द्वारा सैनिक विद्रोह कर दिए गए थे। जो हजारीबाग में जो 7वीं सेना और 8वीं सेना थे, तो जो 8वीं सेना जो देसी सेना थे, वह विद्रोह कर दिए थे। 1 अगस्त 1857 को डोरंडा छावनी की जो सेना है, वह बगावत कर गए। जो डोरंडा में पहले जो सैनिक छावनी थी, उसमें 2 अगस्त में रांची एक डोरंडा जो छावनी क्षेत्र है वो रांची आंदोलनकारियों के हाथ में चले गए और रांची पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। और जब रांची पूरी तरह से अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ 1857 में, तो पहला जो ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को राजा बनाया गया छोटा नागपुर क्षेत्र का। उसके साथ-साथ पांडे गणपत राय को सेनानायक बनाया गया। उसके साथ जो 21 दिन तक जो रांची और डोरंडा क्षेत्र है पूरी तरह से अंग्रेजों से मुक्त रहा। इसके साथ-साथ ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय इसी आंदोलन को और भी आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके फलस्वरूप वह बाबू कुँवर सिंह से जाम मिलना चाहते थे, तो वह चंदवा बालूमाथ होते हुए चतरा पहुँचे थे। चतरा में स्वतंत्रता सेनानी जो आंदोलनकारी थे, उसके और ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध हो गया, जिसमें 150 आंदोलनकारी मारे गए और उनके जो शव है, वो चतरा के एक हरजीवन तालाब के नाम से जाना जाता है, एक तालाब है, उसके आस-पास जो वृक्ष है, उन वृक्षों में वो जितने भी आंदोलनकारी मारे गए थे,
उनके शव को टाँग दिया गया था, बहुत ही दर्दनाक घटना थी और आज भी उस हरिजीवन तालाब को फांसी तालाब के नाम से जाना जाता है। इसके साथ-साथ ये भी जाना हरिजीवन तालाब के बारे में और भी तथ्य है कि सूबेदार जो मंगल पांडे और नादिर अली, जो कि आप लोग को मालूम होगा कि जो 1857 का जो सैनिक विद्रोह सूबेदार मंगल पांडे उन्हीं के द्वारा पहला विद्रोह किया गया था, सैनिक विद्रोह और इनका नेतृत्व मंगल पांडे के द्वारा ही किया जा रहा था। तो उनका ना मंगल पांडे और नादिर शाह, उनका भी फांसी उसी हरजीवन तालाब के पास ही दिया गया था। अब अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 1857 ईस्वी में अंग्रेज ने ठाकुर विश्वनाथ शाही के 97 गांव तथा पांडे गणपत राय की जमींदारी के 11 गांव को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये प्रश्न भी पूछता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहादेव कितने गांव के महाराज थे? तो 97 गांव और पांडे गणपत राय 11 गांव। ब्रिटिश सेना ने पांडे गणपत राय को परहेपाट गांव स्थित महेश शाही के मकान से गिरफ्तार किया गया। उनके विश्वास पात्र ने धोखा से उनको अंग्रेजों के सैनिक से गिरफ्तार करवा दिया था। उन्हें रांची लाया गया और 21 अप्रैल 1858 ईस्वी में रांची के वर्तमान जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर एक कदम के वृक्ष थे, उसमें फांसी से लटका दिया गया। इसी वृक्ष में 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ सहादेव को भी फांसी दिया गया था। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो या जानकारी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो और जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।